हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 विज्ञान चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो बच्चों, आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों पार्ट की तरफ। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि फसल किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण गेहूं, चावल आदि। बच्चों, फसलें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। खरीफ की फसल और दूसरी आती है रबी की फसल। तो अब हम पहले जानते हैं कि खरीफ की फसल क्या कहलाती है। तो देखिए, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली आदि खरीफ की फसलें कहलाती हैं। एक कब बोई जाती है बच्चों? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और कब बच्चों? जून से सितंबर तक हमारी होती है। जैसे धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली। अब आते हैं बच्चों रबी की फसल पर। तो रबी की फसल कौन कहलाती है? देखिए, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसलें कहते हैं। उदाहरण गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि रबी की फसलें कहलाती हैं। अब आते हैं बच्चों कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ होती क्या है? तो देखिए, फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है। उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इसमें एक लोहे की शाफ्ट होती है। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये लोहे का औजार होता है जिसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं। और एक क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है, उसे उखाड़ता और जोतता है खेत को। अब इसके बाद हम आते हैं बुआई पर। जुताई के बाद क्या आता है? बुआई। इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हल या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं खाद, उर्वरक और मिलाना। पहले जुताई, फिर बुआई, इसके बाद खाद और उर्वरक मिलाना। ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधे के अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक क्या होता है? फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। खाद बच्चों नेचुरली होती है, जो गोबर, केले के छिलके, पत्ते आदि से बनाई जाती है। और जो उर्वरक होती है वो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। इसलिए मिट्टी को क्या नहीं मिलता है बच्चों? ह्यूमस नहीं मिलता है, जबकि खाद से प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, खाद के बाद आता है सिंचाई का टाइम। सिंचाई के समय क्या करते हैं? देखिए, किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसे हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि हैं। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र है। नीचे दी गई फोटो में आप देख सकते हैं बच्चों क्या होता है। इसके देखिए, कुएं का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए।
तालाब का, ट्यूबवेल आदि के द्वारा सिंचाई की जाती है। और अब तो देखिए दो आधुनिक विधियाँ भी है। क्या क्या है? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र की सहायता से हम पौधों की सिंचाई करते हैं। ये बच्चों क्या है? ड्रिप तंत्र। क्या है बच्चों? ये ड्रिप तंत्र है जिसके द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। और एक होता है छिड़काव तंत्र। क्या होता है? छिड़काव तंत्र। इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है पौधों के ऊपर। अब आते हैं, देखिए अब है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाती है? खरपतवार यानी कि बच्चों घास। क्या होता है? घास। खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग आते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं जिन्हें खरपतवार नाशी के रूप में जाना जाता है। तो खरपतवार के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मशीन के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है और खरपतवार हमारे नष्ट हो जाते हैं। अब खरपतवार के बाद आता है कटाई। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटे गई फसल से भूसे और दोनों को अलग कर लिया जाता है, जिसे थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? कंबाइन का। कटाई के बाद आता है बच्चों भंडारण का समय। किसका आता है? भंडारण। तो फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हम चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। हम अपने खाने की चीज़ें जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम घरों में पशुओं को पालते हैं। उनसे खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे इसे हम पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पशुपालन कहते हैं। यानी कि जो खाने की जो चीज़ें हैं हम पशुओं से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? पालते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।